सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। बीती रात्रि परमेश्वर ने हमें संभाला, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर दिन में हम परमेश्वर में आनंदित रहे और परमेश्वर की खोज में हम लगे रहे, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 44 से 46, और इसका शीर्षक है मसीह के चेले बनना। हमें प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हाँ, परमेश्वर ने हमें पुत्र ठहराया है, पर हमें उस चेलेपन के अनुभव में हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जिसे चेले प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते थे, वैसे हम भी प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हुए हम चलने पाए। जैसा यीशु मसीह चला इस संसार में, वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें चलने में सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अभी मैं इस भाग से पढ़ूंगा और परमेश्वर आपको इस भाग के द्वारा आशीष दे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर इस भाग से हमसे बातें करे। परमेश्वर हमें कुछ बातें हम पर प्रकट करना चाहता है कि हमें कैसे मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। परमेश्वर आज हमसे कुछ बातें करना चाहता है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। वचन में यीशु ने 2 दृष्टांत बताए, जिसमें उन्होंने उनके चेले होने का क्या मतलब है स्पष्ट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस भाग में 2 पैराबल्स बताए हैं, जो कि चेले बनने के लिए हमें बताते हैं। तो हम इस भाग से सीखकर उस प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते जाए और प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर अधिक आता जाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। दोनों दृष्टांतों में एक व्यक्ति ने जो कुछ भी उसके पास था, उन सब से अधिक बहुत ही बहुमूल्य मोती खोज निकाला। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम देखते हैं कि लोगों के पास सोना रहता है या सोने के कुछ चीजें रहती है, तो वो बहुत ही आनंदित रहते हैं। पर जबकि हमारे पास वो सोने से भी बहुमूल्य और कीमती चीज है, तो हम क्यों उदास रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उस प्रभु यीशु मसीह में हर समय आनंद के अनुभव में परमेश्वर हमें ले चले। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा जो छुटकारा है वो नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, न सोने से हुआ, न चांदी से हुआ, न रूबी से हुआ, पर उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, जो यीशु मसीह का बहा था। हमारा छुटकारा उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है और उसका कोई मोल नहीं है। परमेश्वर ने हमसे इतना गहरा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र भी दे दिया, क्योंकि उसे परमेश्वर को पता था कि उस पुत्र से बढ़कर और कोई चीज इस संसार में नहीं है। तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और उसने हमारे लिए अपना पुत्र दे दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। दोनों दृष्टांतों में
एक व्यक्ति ने जो कुछ भी उसके पास था उन सब से अधिक बहुत ही बहुमूल्य मोती खोज निकाला। सबसे विशेष बात यह है कि उसकी आंतरिक आंखें खुल गई और उसने उस छुपे हुए खजाने को या बहुमूल्य मोती को देखा। जो व्यक्ति यीशु का चेला बनता है वह यीशु की विशेषता और उसकी उत्तमता को जान जाता है। हमें चाहिए कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसमें बढ़ते चले जाए। हम उस परमेश्वर की, उस प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्यता को हम जाने, हम उसकी विशेषता को जाने, उसके कैरेक्टर को हम अपने अंदर अडॉप्ट करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसके परमेश्वर की उस उत्तमता को हम अपने जीवन में लेने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसके लिए मसीह के समान कोई नहीं है। अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है तो हमें इस संसार में और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे पास सब कुछ है। हम केवल उस परमेश्वर पर विश्वास करें और मसीह जीवन में डर और भय के साथ, ताकि हमसे पाप ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में हम बढ़ते चले जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह का हम चेले बनते जाए। प्रभु की धन्यवाद देते, प्रभु के नाम की बड़ाई हो और महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम देखते हैं कि उसके लिए मसीह के समान कोई नहीं। हमारे लिए भी कोई ही ऐसी चीज ना हो जो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा हम किसी और को महत्व दें, और वही सबसे उत्तम है। गुप्त धन और कीमती मोती मसीह को दर्शाते हैं। हमारे पास वो खजाना है जो इस संसार के पास नहीं है। उनका जो खजाना है ना, वो एक दिन नष्ट होगा, पर हमारे पास जो ट्रेजर है वो कभी नहीं नष्ट होगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम उस ट्रेजर में विश्वास करें कि वह हमें निराश नहीं करेगा। हमारी आशा उस प्रभु यीशु मसीह पर बनी रहे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपना सब कुछ बेच देता है जब वह उस मोती की कीमत समझ जाता है। हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को समझ पाएंगे, या जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे, तो हम इस संसार को और इस संसार में की वस्तु को अधिक प्रिय हम नहीं जानेंगे, क्योंकि हमारे लिए वही एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो हमारे जीवन का दाता है, हमारा क्रिएटर है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसी के विश्वास में हम बढ़ते जाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और जब वह उस मोती की कीमत की समझ जाता है तो अपना सब कुछ बेच कर उसे ले लेता है। उसे चाहिए था कि वो मोती मुझे मिल जाए, मैं कुछ भी दे दूंगा। वैसे हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, ताकि हमारा जीवन उसमें और उस धन्य अनुभव में परमेश्वर ले चले, उस आशीष के अनुभव में परमेश्वर हमें बढ़ने में सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम जो कोई उस विशेषाधिकार को समझ जाता है, वह अपना सब कुछ छोड़कर स्वयं को यीशु को समर्पित कर देता है। चाहिए कि हम अपना जीवन उस प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दे। वो हमारे जीवन को चलाए। हमारी ड्राइविंग सीट पर प्रभु यीशु मसीह बैठे, न कि हम खुद चलाए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु ने कहा कि इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हमें चाहिए
कि हमारा सब कुछ केवल प्रभु यीशु मसीह ही होने पाए। हम सबसे अधिक उसी से प्रेम करें। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम उसमें बढ़ते चले जाए। वही हमारा एकमात्र स्रोत है। हमारा विश्वास उसी पर बना रहे। लूका 14:33 यीशु ने सबको स्पष्ट कर दिया है कि जो उनके अपना सब कुछ छोड़ दे, जो कोई अपना सब कुछ उस यीशु मसीह पर छोड़ दे, वही लोग उनके चेले हो सकते हैं। हम चाहिए कि हमारी डिपेंडेंसी उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ताकि हम उस यीशु मसीह के हम चेले बन पाए, हम उससे और अधिक सीखने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो उन्हें और उनके अतुल्य प्रेम को समझे, वे ही उनके राज्य के भागी होंगे और मसीह उनके हैं। हम जानते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, जिसने उद्धार प्राप्त किया है और जो पवित्रताई में चलता है, वही स्वर्ग राज्य का भागी होगा और मसीह को देखेगा। क्योंकि पहला यूहन्ना में भी लिखा है कि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आज का हमारा मुख्य वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 46। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हमें चाहिए कि हम इन दिनों हम किसी और बात की खोज में न रहे। हमारा केवल एक ही मनसा होने पाए कि हमें उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रसन्न करना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इन दिनों हम परमेश्वर के विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं और उस दीनता के अनुभव में परमेश्वर हमें बढ़ने में सहायता करे, मदद करे। और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की।